जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उसके बाद गुजरात के दो ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और दोनों ही खिलाड़ी पहले ओवर में संभल कर खेलते हुए सिर्फ 6 रन ही बना पाते हैं। लेकिन फिर तीसरा ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर और आर्चर कप्तान शुभमन गिल को सिर्फ 2 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और गुजरात की टीम को पहला बड़ा झटका दे देते हैं। अब गिल के आउट होने के बाद जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और उनका साथ देते हैं साई सुदर्शन और दोनों ही खिलाड़ी यहां से लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं और लगातार बड़े शॉट खेलते हुए दोनों ही खिलाड़ी पावर प्ले खत्म होने के बाद अपनी टीम का स्कोर 56 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी दोनों खिलाड़ी नहीं रुकते हैं और लगातार चौकों और छक्कों की बरसात करते रहते हैं और फिर 10वें ओवर में जाकर साई सुदर्शन इस मैच का अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 80 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी थी और यह साझेदारी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर रही थी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज लगातार विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी 9वें ओवर की छठी गेंद पर महेश तीक्ष्णा जोस बटलर को 36 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ देते हैं। जोस बटलर 25 गेंद में 36 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं। उसके बाद अगले बल्लेबाज शाहरुख खान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और एक बार फिर से शाहरुख खान और साई सुदर्शन अपनी टीम के लिए दोबारा से रन बनाना शुरू कर देते हैं और दोनों ही खिलाड़ी लगातार बड़े शॉट खेलते हुए अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाने लगते हैं और अगले 15 ओवर तक दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टीम का स्कोर 145 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसी बीच दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 60 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन तभी संजू सैमसन गेंद थमा देते हैं एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में और तीक्ष्णा खतरनाक हो चुके बल्लेबाज शाहरुख खान को 36 रन के स्कोर पर स्टंप आउट करवा देते हैं और गुजरात की टीम को तीसरा झटका दे देते हैं। उसके बाद अगले बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं लेकिन संदीप शर्मा उन्हें भी सिर्फ 7 रन पर ही आउट कर देते हैं और अब गुजरात की टीम 17 ओवर खत्म होने के बाद 174 रन के स्कोर पर अपने 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी खो चुकी होती है और अब यहां से गुजरात टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे होते हैं साई सुदर्शन और राहुल तेवतिया। लेकिन तभी 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर तुषार देशपांडे साई सुदर्शन को 82 रन के स्कोर पर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। साई सुदर्शन 53 गेंद में शानदार 82 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं और फिर अगले बल्लेबाज राशिद खान को भी तुषार देशपांडे इसी ओवर की छठी गेंद पर 12 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और अब यहाँ से राहुल तेवतिया और अरशद खान गुजरात टीम का स्कोर 20 ओवर खत्म होने के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 217 रनों तक पहुंचा देते हैं और अब राजस्थान टीम को जीत के लिए इस मुकाबले में 20 ओवर में 218 रन बनाने थे और अब रनों का पीछा करने के लिए संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरते हैं। लेकिन राजस्थान टीम की शुरुआत बेहद ही खराब होती है क्योंकि दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर अरशद खान यशस्वी जायसवाल को सिर्फ 6 रन के स्कोर पर ही राशिद खान के हाथों करवा देते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आए अगले बल्लेबाज नीतीश राणा को भी तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज सिर्फ 1 रन पर ही कैच आउट करवा देते हैं और राजस्थान की टीम को 2 बैक टू बैक बड़े झटके लग जाते हैं। हालांकि एक छोर से कप्तान संजू सैमसन लगातार बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और अब उनका साथ देने के लिए रियान पराग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और दोनों बल्लेबाज यहां से बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले खत्म होने तक अपनी टीम का स्कोर 57 रनों तक पहुंचा देते हैं और जैसे ही इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक पार्टनरशिप पनप रही होती है, इसी बीच 7वें ओवर की चौथी गेंद पर खेजरोलिया गेंदबाजी करने आते हैं और वह रियान पराग को 26 रन के स्कोर पर बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अब यहां से राजस्थान ने अपने 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी खो दिए थे। लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुकता और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ध्रुव जुरैल भी सिर्फ 5 रन बनाकर राशिद खान के शिकार हो जाते हैं और अब पूरी तरह से दबाव राजस्थान की टीम पर आ जाता है और अब राजस्थान के लिए स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं नए बल्लेबाज सिमरन हेटमायर और कप्तान संजू सैमसन और दोनों बल्लेबाज यहां से किसी तरह राजस्थान की पारी को संभालते हैं और लगातार बड़े शॉट खेलते हुए 10 ओवर खत्म होने तक राजस्थान टीम का स्कोर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं और अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी होती है। लेकिन फिर गेंदबाजी करने आते हैं प्रसिद्ध कृष्ण और प्रसिद्ध कृष्णा सेट हो चुके बल्लेबाज संजू सैमसन को 41 रन के स्कोर पर
साई किशोर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ देते हैं। और अब संजू के आउट होने के बाद शुभम दुबे मैदान पर उतरते हैं और अब यहां से राजस्थान की टीम पर रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि एक छोर से सिमरन हेटमायर लगातार विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाता है और शुभम दुबे भी सिर्फ एक रन बनाकर राशिद खान के शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद अगले बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर भी प्रसिद्ध कृष्ण के हाथों सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच सिमरन हेटमायर अपना इस मैच का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और लगातार तेजी से बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी 16वां ओवर लेकर आते हैं प्रसिद्ध कृष्ण, और प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान की आखिरी उम्मीद। सिमरन हेटमायर को भी 51 रन के स्कोर पर साई किशोर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और राजस्थान की जीत की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। सिमरन हेटमायर के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक पाता और राजस्थान की टीम 19 ओवर में 159 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। राजस्थान की तरफ से सिमरन हेटमायर के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में सफल नहीं हो पाया और इसी के चलते राजस्थान की टीम इस मुकाबले को 58 रनों के बड़े अंतर से हार जाती है। तो दोस्तों, आपको राजस्थान और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांच कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक धन्यवाद।